हाय गाइस, सौदा टेक सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज इस नए वीडियो में आप देखने वाले हैं कि आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे आप बना सकते हैं, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। तो बिल्कुल पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप लर्निंग अगर बनवा चुके हैं तो उसके बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ऑनलाइन करना। गूगल पे जाना है, परिवहन सेवा डाल के आपको इंटर कर देना है। परिवहन सेवा डाल के यहाँ पे देखिए इंटर कर देना है। जैसे यहाँ पे इंटर करेंगे तो बिल्कुल आपके सामने एक पेज यहाँ पे खुल के आएगा। परिवहन सेवा एंड सारथी परिवहन ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करना है दूसरा ऑप्शन पे। जैसे दूसरे ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो फिर से यहाँ पे एक होम पेज यहाँ पे स्टार्ट होगा आपके सामने। तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे हमने दूसरे ऑप्शन क्लिक किया, यहाँ देखिए खुल के आ चुका है लाइसेंस रिलेटेड सर्विस। ठीक है, यहाँ पे लिखा है तो स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे। यहाँ से हम देखिए सबसे पहला नंबर लिखा है ड्राइविंग लाइसेंस, इसे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए एक पेज जो आ गया, इसको हम स्किप कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ नीचे जाएंगे थोड़ा सा, इस पे हम क्लिक करेंगे। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट यहाँ पे हम करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जितनी सर्विसें आप ऑनलाइन कर सकते हैं टोटल यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद में इस पॉपअप को हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, इस पे क्लिक करेंगे हम, अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस दूसरे नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। टोटल किसमें सेटअप में होने वाला यहाँ पे 7 नंबर है, कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद में यहाँ लर्निंग लाइसेंस नंबर डालते हैं। ठीक है, लर्निंग लाइसेंस नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैप्चर कोड डालना है। ठीक है, यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस में बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि यूपी 42 के बाद आपको एक स्पेस जरूर देना है। अगर यूपी 42 के बाद स्पेस आप नहीं देंगे तो ये आपका फॉर्म ओपन नहीं होगा, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ लिखा है इफ द लाइसेंस नंबर कंटेन स्पेस फ्रीज इंटर स्पेस। ठीक है, उसके कैप्चर कोड यहाँ डाल के ओके कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ डाल के ओके करेंगे तो देखिए आपके रजिस्टर्ड नंबर यहाँ कौन सा लिंक है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 16846 लिखा है। कैप्चर कोड यहाँ पे हम इंटर करेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद कैप्चर मिस्टेक हुआ, एक बार वापस मैं कैप्चर यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोग भी कैप्चर अगर नहीं समझ में आया रिफ्रेश कर सकते हैं। अब देखिए रजिस्टर्ड नंबर आपका जो भी है यहाँ पे, वहां पे ओटीपी आपका आएगा। ठीक है, तो ओटीपी का हम तुझसे वेट करते हैं, तब तक यहाँ पे कैप्चर कोड फिर से आपको डाल लेना है। ठीक है, जैसे आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आता है, आपको यहाँ 6 डिजिट का नंबर रहता है, उसको यहाँ पे डाल के एंटर करना है। कौन से नंबर पे है यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग में 80 है, लास्ट में 683 है। ठीक है, सबमिट ओटीपी कर देना है। सबमिट ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए अभी लोडिंग हो रहा है। यहाँ देखिए आपका डिटेल आ चुका है, लाइसेंस नंबर आपका आ गया है, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, यहाँ पे सारा डिटेल आ गया। यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको नीचे चलना है, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे आपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए अप्लाई किया पहले से यहाँ दिखाई दे रहा। अब यहाँ पे हम पुनः एक बार कैप्चर कोड फिर से क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हमने देखो मोटरसाइकिल विथ गेयर लाइट मोटर बाइक LMB, इसका मतलब है 2 व्हीलर 4 व्हीलर की हमने आवेदन लर्निंग किया था। तो यहाँ पे आपको दोनों सेलेक्ट कर लेना है, कैप्चर कोड सबमिट कर देना है, ओके यहाँ पे करना है। ठीक है, कैप्चर कोड मिसमैच, बिल्कुल ध्यान देना, कैप्चर कोड में ज्यादातर प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से करें। अगर नहीं आता तो रिफ्रेश भी कर सकते हैं। सबमिट यहाँ पे करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज बिल्कुल ओपन होने वाला है। यहाँ देखिए कांग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे आपका आवेदन संख्या जनरेट हो चुका है, एप्लीकेशन नंबर, पूरा डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, नाम, पिताजी का नाम यहाँ दिखाई देना है। इसको तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या आपको प्रिंट आउट कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, डिटेल है यहाँ पे चेक करना है, इशू डेट, लर्निंग एड्रेस प्रूफ यहाँ अपलोड करना है। नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पे। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने देखिए एक पेज आया, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी लिखा हुआ, सिर्फ यहाँ पे आपको कैप्चर कोड फिल करना है। ठीक है, कैप्चर उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे यहाँ पे आप सबमिट करते हैं
तो देखिए आपकी यहाँ को फोटो पे दिखाई देने लगी, आपका एप्लीकेशन खुल गया है। यहाँ पे देखिए नंबर 1 कंप्लीट हो गया, नंबर 2 अपलोड डॉक्यूमेंट क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए पेज ओपन हो गया और फिर से हमें वहाँ पे पुनः ओके कर देना है। ठीक है, ओके जैसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखिए आ गया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे एड्रेस में आधार लगा देना है। उसके बाद में आपको लर्निंग लाइसेंस की एक कॉपी लगा देना है। ठीक है, इशू डेट, इशू बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आधार जारी हुआ है, या यूआईडी लिख सकते हैं। इशू डेट आपका कभी भी जब आपने आधार कार्ड डाला बनवाया है कौन से सन में, उसका यहाँ पे डेट और महीना इंटर कर सकते हैं। नहीं जानकारी है तो उसके पहले का कोई भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ चॉइस करेंगे हम। चॉइस करने पे यहाँ पे ऑलरेडी आपको मोबाइल या सिस्टम में सेव करके रखना है कि 500 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पीडीएफ होना चाहिए, जेपीजी भी चलेगा। ठीक है, अपलोड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखिएगा, यहाँ पे आधार आपको अपलोड हो गया। अब यहाँ पे देखिए व्यू और कंफर्मेशन 2 ऑप्शन है, तो व्यू करके आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट की कॉपी, कंफर्म कर देना है। अगर सही है कंफर्म करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पे नंबर 1 पे आ चुका। अब लर्निंग लाइसेंस यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, लर्निंग लाइसेंस यहाँ पे हम बिल्कुल अपलोड करेंगे। जो हमारे पास है इशू डेट डाल देंगे, जिस डेट में हमारा लर्निंग लाइसेंस इशू हुआ था उसका डेट यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद हम चॉइस करेंगे। इसको भी ध्यान रखना है कि 500 केबी के अंदर ही होना चाहिए, पीडीएफ या जेपीजी दोनों फाइल में चलेगा। ऑलरेडी सेव करके रखना है पहले से आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइल को चॉइस करेंगे, लर्निंग एंड लाइसेंस अपना यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, अब अपलोड पे बटन दबा देंगे। जैसे अपलोड बटन दबाएंगे तो हमारे सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दिया हूँ, तो थोड़ा सा कभी कभी हाँ देखिए अपलोडिंग हो रहा है। अपलोडिंग यहाँ पे कभी कभी 10 से 5 सेकंड समय लेता है। अब देखिए व्यू कंफर्म कर देना है, आप कंफर्मेशन कर देना है। ठीक है, व्यू करने पे आप डिटेल डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऑल डॉक्यूमेंट आर अपलोड सक्सेसफुली, फिर नेक्स्ट कर देना है आपको। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट हम यहाँ पे कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो हमारा देखिए एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पे हमको दोनों चीज देखा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे पुनः कैप्चर कोड यहाँ पे इंटर कर देना है। कैप्चर कोड इंटर करने के बाद यहाँ पे हम सबमिट का बटन दबा देंगे। ठीक है, जैसे आप सबमिट हम दबाते हैं, फिर से डिटेल यहाँ पे देखिए खुल के आ चुका है। अब नीचे जाएंगे हम, यहाँ पे देखिए हमारा 2 सेटअप कंप्लीट हो गया। फी पेमेंट यहाँ पे हमें करना है। अब यहाँ पे मुझे फीस पेमेंट यहाँ पे कर देना है। ठीक है, फीस पेमेंट करने के लिए यहाँ पे देखिए कितना किस चीज का फीस लग रहा है, यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा पूरा दर्शाया गया है। लाइट मोटर का कितना लग रहा है, मोटर बाइसिकल का कितना लग रहा है, लाइट मोटर। ठीक है, यहाँ पे टोटल आपको 1000 पेमेंट यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आएंगे गेटवे पीजीआई क्लिक करेंगे। यहाँ का आप कैप्चर कोड पुनः आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे कैप्चर कोड नहीं समझ में आता तो यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं आप। ठीक है, अपने मन मुताबिक यहाँ पे कैप्चर कोड रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना, प्रोसेस फॉर पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे कर देना है आपको। उसके बाद आप यहाँ जैसे प्रोसेस फॉर पेमेंट किए हैं तो यहाँ से थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए पेमेंट डिटेल आ गया, यहाँ एसबीआई मल्टी बैंक पेमेंट क्लिक करना है, सेलेक्ट कर लेना, आई एक्सेप्ट, सबमिट कर देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम पेमेंट के लिए सबमिट करते हैं तो एक पेज यहाँ पे देखिए पेमेंट मोड का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे हम नेट बैंकिंग से, अदर बैंकिंग से, कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, वॉलेट से, यूपीआई से कर सकते हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शन यहाँ दिया है। तो सबसे आसान होता है कि यूपीआई से, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 6 बजे के बाद अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको यूपीआई से नहीं करना है, क्योंकि एरर पेज हो जाता है, तो ध्यान रखना है। तो अभी मैं एसबीआई नेट बैंकिंग से करता हूँ, जहाँ पे 0% चार्ज लगने वाला है, 1 रुपया नहीं लगेगा। अदर नेट बैंकिंग से आप करेंगे तो 6 रुपये चार्ज लगने वाला है। ध्यान रहे, अगर क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं 1000 का, तो आपको करीब 12 रुपये आपको सर्विस चार्ज यहाँ पे बैंक चार्ज देना पड़ता है। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपको चॉइस कर लेना है। अगर यूपीआई से करना है तो यूपीआई से आप कर सकते हैं। बिल्कुल आपको मैंने बताया कि अगर काम 4 बजे के बाद आवेदन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग यूपीआई से ना करें, क्योंकि यहाँ पे दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है, पेज एरर हो जाता है। ठीक है, पेमेंट भी कर सकता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से आप कभी भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से आप कभी भी कर सकते हैं, वॉलेट से भी कभी भी कर सकते हैं। तो मुझे आज जो पेमेंट करना है, मेरे पास एसबीआई नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड है, तो हम अभी उसी आईडी पासवर्ड से यहाँ पे बिल्कुल आपके सामने पेमेंट करने वाला हूँ, एक 1000 का।
बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसानी से यहाँ पेमेंट हो जाता है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। अगर हमारे चैनल में आप सभी नए बने हैं, नए आ रहे हैं सब्सक्राइबर, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अंत तक देखें। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग बिल्कुल बिल्कुल आप लोग शेयर करना ना भूलें। तो चलिए यहाँ पे SBI नेट बैंक क्लिक कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड मुझे डाल के इंटर करना है, ठीक है। तो मेरे पास जो यूजर आईडी है SBI का, हम उसको यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद मेरे पास जो SBI का पासवर्ड होगा उसको हम यहाँ पे इंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डालने के बाद बिल्कुल लॉगिन पे जाएंगे। बिल्कुल आप लोग बोर ना होइए, थोड़ा एंजॉय करते रहिए। फिर लॉगिन यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। लॉगिन जैसे हम यहाँ पे करते हैं तो एक पेज यहाँ पे देखिए SBI बैंक का एक खुल के आ गया पेज। यहाँ पर खाता नंबर दिखाई देगा। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे कंफर्मेशन हम कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं कि मैं ही पेमेंट कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है। कंफर्म कर देता हूँ। जैसे कंफर्म यहाँ पे करता हूँ तो फिर से आपके रजिस्टर्ड आज जो बैंक खाता नंबर है, मोबाइल नंबर जो लगा है, उस पर 6 डिजिट का OTP जनरेट होता है SBI द्वारा कि आप ही पेमेंट कर रहे हैं कि कोई आपका रॉन्ग पेमेंट हो रहा है। तो बिल्कुल आपको अगर पेमेंट यहाँ पे OTP जनरेट हो चुकी है तो आप यहाँ पे इंटर करेंगे, कंफर्म करेंगे OTP डाल के, ठीक है। जैसे OTP यहाँ डाल के हम इंटर करते हैं तो हमारा पेमेंट यहाँ पे देखिए पेवर पेमेंट वाज सक्सेसफुली, बिल्कुल मेरा 1000 का पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ से आपको किसी तरह का कंटिन्यू क्लिक हेयर नहीं करना है, ठीक है। आप अपने आप ये देखिए पेज ओपन होके आ गया है, क्लिक हेयर द प्रिंट स्लिप। अब 1000 का आपको प्रिंट करना है स्लिप, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपको RTO में ले जाना कंपलसरी होता है पेमेंट, ठीक। अब यहाँ देखिए एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे मुझे कैप्चर कोड यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है। कैप्चर कोड आप यहाँ पे इंटर करेंगे। गेट डिटेल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका पेमेंट वाले क्लिक करना है। रिसिप्ट हम के पास यहाँ पे कैप्चर कोड हम यहाँ पे डालेंगे। बिल्कुल देखिए पेमेंट आपने कब दे किया है, कितना बजे किया है, टाइम क्या पूरा दिखाई दे रहा है। प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे सामने बिल्कुल आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पेमेंट स्लिप यहाँ पे बिल्कुल जनरेट हो गई है, जो हमने अभी 1000 रुपये का पेमेंट स्लिप किया हुआ है वो यहाँ पे बिल्कुल पेमेंट हमारी कंप्लीट होके एक PDF फाइल यहाँ पे जनरेट हो चुका है। चलिए हम ओपन करके आपको दिखाते हैं कि इस प्रिंट में क्या क्या लिखा है, ठीक है, कितना पेमेंट लगा है, किस चीज का लगा है। तो बिल्कुल एकदम आसानी से आपको दिखाएंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा नाम लिखा हुआ है, रिसिप्ट नंबर लिखा और डेट लिखा हुआ है, ठीक है। कभी कभी पेमेंट मिस हो जाता है तो इससे यहाँ से हमें सहायता मिलती है, ठीक है। यहाँ पे इशू न्यू DL ड्राइविंग टेस्ट फॉर्म नंबर 7C, ये है 1000 का पेमेंट होता है ये, ठीक है। इस तरह जो पेमेंट ये रसीद है इसको आपको अपने कंप्यूटर में प्रिंट कर लेना है या तो अपने कंप्यूटर में आपको सेव करके रख लेना है, ठीक है। क्योंकि ये आप जब RTO ऑफिस में टेस्ट के लिए जाएंगे तो वहां पे इसकी बिल्कुल आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, रसीद के लिए आपको रखना पड़ेगा, प्रिंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसको हम प्रिंट करने के बाद जो है यहाँ पे होम पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। होम पेज पे यहाँ पे हम आएंगे। होम पेज पे जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो मुझे यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे आएंगे होम पेज पे, होम पेज पे यहाँ आने के बाद यहाँ पे हम आएंगे एप्लीकेशन स्टेटस पे, ठीक है। एप्लीकेशन स्टेटस पे जैसे आएंगे एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको डाल के इंटर कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है उसको आप इंटर कर देना है, डेट डाल देना है। कैप्चर कोड ये आपको यहाँ पे एक बार पुनः फिर से देख के डाल देना है। नहीं समझ में आता कैप्चर कोड रिफ्रेश भी कर सकते हैं, यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका पेज खुल के आ चुका, सारा कुछ डिटेल हो गया। लास्ट आपको DL टू फ्लाइट बुक करना है, एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक कर देना है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ देखिए एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। कैप्चर कोड यहाँ पे एक बार बिल्कुल आपको फ्रेश कर देना है। नहीं समझ में आ रहा तो रिफ्रेश यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको कैप्चर कोड आसानी लगे वो आपको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कैप्चर कोड एंटर करने के बाद सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने सबमिट कर दिया जो है। उसके बाद में यहाँ पे लाइट मोटर बाइसिकल क्लिक करेंगे, मोटर बिस साइकिल पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू बुक पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो ग्रीन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो ग्रीन जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप ग्रीन वाला ऑप्शन जितना भी डेट दिखाई दे रहा है वो आपके लिए अवेलेबल है। नो स्लॉट अवेलेबल, जो रेड कलर में आपको दिखाई देगा वो मतलब सीट अवेलेबल नहीं है। आपको येलो ग्रीन में आपको यहाँ पे हॉलीडे का जो दिखाई दे रहा है, जैसे 12, 19, 26 है, ये आपका हॉलीडे है, इस पे आप बुक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस फीचर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी मुझे जो ग्रीन है उसी को मुझे यहाँ पे चॉइस करना है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान देना है, यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफर्मेशन कर लेना है कि मुझे कौन से डेट का चॉइस करना है। अब मुझे यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं 10, मतलब 10 तारीख यहाँ पे मुझे इंटर करना है। क्योंकि अब मुझे 10 तारीख इसलिए है कि फ्राइडे है, तो फ्राइडे मेरे लिए बिल्कुल बेटर होता है। वहाँ पे फ्राइडे के यहाँ पे खुला रहता है, तो हम फ्राइडे 10 पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे चॉइस जितना ग्रीन है सब कर सकते हैं, बट आज मुझे यहाँ पे चॉइस करना है कि 10 तारीख को हम यहाँ पे चॉइस करेंगे। फ्राइडे में सारे अधिकारी आरटी ऑफिस में अवेलेबल होते हैं अक्सर जो है, तो यहाँ पे हम फ्राइडे को बिल्कुल यहाँ पे हम डेट को चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे 10 तारीख को बिल्कुल यहाँ पे चॉइस कर लेते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद 10 पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए टाइम स्लॉट है, यहाँ पे आपको कौन से टाइम में क्लिक जाना है वो क्लिक कर लीजिए। उसके बाद बुक स्लॉट पे आपको क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, ठीक है। जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है, यहाँ पे एक ओटीपी आपका गया होगा। तो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के, बिल्कुल जैसे ओटीपी आपके मोबाइल पे पहुंचता है, तो यहाँ डाल के आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ कंफर्म टू स्लॉट बुक पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। किस डेट में पहुंचना है, 10/10/2025 को पहुंचना है। समय आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसी समय आप इसी प्रिंट को लेके आपके आरटीओ ऑफिस का जो नाम है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आरटीओ ऑफिस, जैसे मेरा फैजाबाद है अयोध्या, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद में वीडियो कैसा लगा आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताएं।